हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो है डॉनी जॉनसन के बारे में। डॉनी जॉनसन, जिसे आप रॉक के नाम से भी जानते हैं। रॉक जो कि WWE के बहुत बड़े रेसलर हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े रेसलर्स को पछाड़ा है, जो कि हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं। आज हम उन्हीं डॉनी जॉनसन के बारे में बात करेंगे। डॉनी जॉनसन ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल और डिप्रेशन सहने के बाद, उन सब से बाहर निकलने के बाद वो यहाँ तक पहुंचे। आज हम उनकी इसी लाइफ स्टोरी को जानेंगे, उनके स्ट्रगल और उनके डिप्रेशन को ही जानेंगे कि कैसे डॉनी जॉनसन इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी डिप्रेशन से गुजरे, कैसे वो यहाँ तक पहुंचे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डॉनी जॉनसन का जन्म 2 मई 1997 को कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके पिता का नाम रॉकी जॉनसन है, जो कि खुद एक रेसलर रह चुके हैं। और डॉनी जॉनसन की माँ का नाम एडा मेविया था। दी रॉक यानी डॉनी जॉनसन शुरू में न्यूजीलैंड के ग्रेलिन में रहते थे और वहीं से उन्होंने रिचमंड रोड प्राइमरी से अपनी पढ़ाई की। फिर कुछ समय बाद वो अमेरिका लौट आए, जहां पर उन्होंने प्रेसिडेंट विलियम मिकलैक हाई स्कूल से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई की। इसके बाद खुद उनके साथ एक घटना हुई, जिसके बारे में उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया। वो और उनका पूरा परिवार एक अपार्टमेंट में रहता था, जिसकी कॉस्ट 1 वीक में $120 थी। उन्होंने बताया कि जब वो घर आए तो घर के डोर पर एक ताला लगा हुआ था और उस पर बैंक द्वारा एक नोट था, जो कि घर छोड़ने के लिए था। और उस वक्त उनकी माँ रोने लगी। वो कहने लगी कि हम कहाँ रहेंगे, हमारे पास कोई रहने की जगह भी नहीं है। और सिर्फ 15 साल की उम्र में डॉनी जॉनसन ने अपनी माँ को सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए देखा। इसके बाद डॉनी जॉनसन को 19 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का इल्जाम भी लगा, जिसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा, जिसकी वजह से एडा और रॉकी का डिवोर्स हो गया। और इतनी सारी चीजें होने की वजह से दी रॉक डिप्रेशन में चले गए। वो कहते थे कि उन्हें कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता, उन्हें कहीं भी जाना पसंद नहीं था, उन्हें कुछ भी करना पसंद नहीं था। वो बस घर पर रहकर रोते रहते थे और ये टाइम उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम था। लेकिन इन सब से बाहर आने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग का सहारा लिया। उन्होंने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। वो वर्कआउट करने लगे, इसीलिए नहीं कि उन्हें औरों से कम्पीट करना है, आगे बढ़ना है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी प्रॉब्लम्स और मेंटल स्ट्रगल की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से काफी परेशान थे और अपनी सारी नफरत और अपना सारा स्ट्रेस सब कुछ वर्कआउट में निकाल दिया करते थे। और इससे उनको काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिली, उनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अभी भी दी रॉक की मुश्किलें यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। इसके बाद वो बेथलहेम पेंसिल्वेनिया में आ गए और यहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी के फुटबॉल टीम में हिस्सा ले लिया। वो उस टीम का हिस्सा बन गए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, पर इंजर्ड होने की वजह से उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया गया और उनकी जगह किसी और को रख लिया गया। और उनका सपना था कि वो एक फुटबॉलर बने, उनको एक फुटबॉलर बनना था। पर कई बार इंजर्ड होने की वजह से, इंजरी से गुजरने की वजह से उन्हें अपने फुटबॉलर के सपने को बाय बाय कहना पड़ा। उन्होंने अपने फुटबॉलर बनने का सपना छोड़ दिया। अब इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब वो एक रेसलर ही बनेंगे। पर जब ये बात उन्होंने अपने पिता से कही, अपने पिता को बताई, तो उन्होंने कहा कि ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी गलती होगी। पर जैसे तैसे दी रॉक ने अपने पिता को रेसलिंग सिखाने के लिए मना लिया। वो उनको रेसलिंग सिखाने लगे। सबसे पहले दी रॉक 14 नवंबर 1996 को नजर आए, जिसमें उनका नाम था रॉकी मेविया, जो कि उनके दादा और पिता के नाम से मिलकर बना हुआ था। और उन्होंने अपना पहला मैच 17 नवंबर 1996 को खेला, जिसमें उन्होंने क्रश और गोल्डस्ट को एलिमिनेट किया था। और इसके बाद 13 फरवरी 1997 को उन्होंने ट्रिपल एच को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। और यही नहीं, दी रॉक ने सन 2000 का रॉयल रंबल भी अपने नाम कर लिया। और इसके बाद 1996 से 2004 तक वो रेसलिंग करते रहे। इसके बाद उन्होंने रेसलिंग को पार्ट टाइम कर दिया और अपनी एक्टिंग पर ज्यादा ध्यान देने लगे। और रही बात उनके फिल्म करियर की, उन्होंने अपनी पहली फिल्म सन 2002 में दी स्कॉर्पियन नाम से रिलीज की, जिसमें वो लीड रोल में आए थे, जिसके लिए उन्हें $5.5 मिलियन मिले थे। इसके बाद उन्होंने और भी कई सारी मूवी बनाई और भी कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, जैसे कि दी मम्मी रिटर्न, दी रोडाउन, फास्टर, जर्नी टू एंड जुमांजी जैसी और भी कई सारी मूवी में वो नजर आए।
और दी रॉक टाइम मैगजीन के हिसाब से 2016 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भी उन्होंने अपना नाम दर्ज किया। तो दोस्तों ये थी डॉनी जॉनसन की लाइफ स्टोरी। उनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ, डिप्रेशन से लेकर स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, स्ट्रेस तक आया, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी प्रॉब्लम से लड़े और आगे बढ़ गए और बने एक रेसलर और एक बहुत अच्छे एक्टर। तो दोस्तों आपको उनकी स्टोरी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड गुड बाय।